हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि आप सभी का मॉडल पेपर निकल के आ चुका है। बच्चों ये मॉडल पेपर 2023 एग्जाम 10th के लिए बच्चों, क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का कलेक्शन है बच्चों। ठीक है, आज मैं आपका मॉडल पेपर 1 करवाने वाला हूँ। ये सेट नंबर 1 है बच्चों। 80 में 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बच्चों। बस बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को प्लीज़ बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चों आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, साथ ही अपने सभी मित्रों के पास, दोस्तों के पास, प्यारे भाइयों बहनों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिले। मैं आज से लगातार आपको टोटल का टोटल मॉडल सेट कंप्लीट करवाऊंगा बच्चों। अच्छे खासा तैयारी करवाऊंगा। मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवा के ही रहूँगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। आप मेरे साथ जुड़े रहें बच्चों, ठीक है। और जो बच्चों हमसे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के थ्रू ऐड हो सकते हैं वो 870931 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए मॉडल सेट का 1 नंबर करते हैं बच्चों। क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए कि वास्तविक का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपके ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई भी। तो बताइए बच्चों, पहला नंबर का हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो बच्चों दूसरा नंबर का क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि किस लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। बच्चों दूसरा नंबर का जो होगा आंसर वो बच्चों 1 मीटर होगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न में देखते हैं बच्चों। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो बताइए बच्चों, तो वो रंग है बच्चों क्या, लाल। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। बताइए बच्चों, तो पांचवा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो लाल। ठीक है, अधिकतम होता है। ठीक है, पांचवा नंबर का हो जाएगा बच्चों लाल, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। छठा क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष करने के लिए, दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो बच्चों 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी, आर बराबर बी बटा आई। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, धातु में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक कैसे होते हैं। तो बच्चों इसमें कैसे होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है। तो बच्चों परिपथ में विद्युत धारा की माप जो है एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा किस प्रभाव को कार्य करता है। तो बच्चों इसका 10 नंबर का हो जाएगा ए, उष्मीय प्रभाव करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, ए उसमें, ये मैंने बता दिया। 11 नंबर है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बच्चों बैटरी में दिष्ट धारा होती है। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए कम समय लूंगा और बेस्ट तैयारी करवाऊंगा, आप बने रहें। देखिए बच्चों 80 क्वेश्चन है, आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितना कम समय में 80 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। चलिए आगे देखिए, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दिष्ट धारा। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है बच्चों, तो ये कौन नहीं है, तो 12 नंबर का हो जाएगा क्या, सी, नाभिकीय ऊर्जा जो जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए 13 नंबर, इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो बच्चों इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। 14 नंबर देखिए बच्चों, 14 नंबर क्या है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। 14 नंबर है, निम्न में कौन अवकारक है। तो निम्न में कौन अवकारक है बच्चों, तो हाइड्रोजन H2 जो है वो अवकारक है। ठीक है, चलिए देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। तो 15 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 13। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है। बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्नलिखित में कौन सही है। तो बच्चों 16 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या, तो वो बी सही है, Na2CO3 × 10H2O। बच्चों कॉपी कलम लेकर बैठिए और उतारते चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिटमस रंजक बैगनी का रंग होता है जो निकाला जाता है, कैसा होता है। तो बताइए बच्चों, वो होता है लाइकेन जैसा। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना, एक सेकेंड बच्चों और पतला कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ
ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो बच्चों 18 नंबर का हो जाएगा कौन सा? तो वो विरंजक चूर्ण बना। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का पीएच लगभग कितना होता है? तो सोडियम क्लोराइड का पीएच लगभग बच्चों 14 होता है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बच्चों नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो है CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। 21 नंबर चलते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो 21 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? डी Na2ZnO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पीतल क्या है बच्चों? पीतल एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु, उपधातु है? बताइए। तो बच्चों पीतल जो है एक मिश्र धातु है। अच्छा ये भी बता दीजिए तांबा किसका, पीतल किसका मिश्र धातु है? मैंने एक हिंट दिया, तांबा और बताइए बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा पीतल किसका मिश्र धातु है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। क्रोमीन अधातु की अवस्था कैसी होती है? ठोस, गैस, द्रव? कोई नहीं। तो बच्चों 23 नंबर का हो जाएगा कैसी होती है? तो द्रव होती है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अगला देखिए। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध है? तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा? तो C3H4। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चों चीनी का रासायनिक सूत्र कितना होता है बताइए बच्चों? तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। चलिए हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मैंने ये बता रखा है इसको कैसे निकालते हैं। आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 26 नंबर का क्या हो जाएगा? 2। क्यों होते हैं? हाइड्रोजन हीलियम का परमाणु संख्या 72 कक्षा में 2 होते हैं, मैंने बता रखा है। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्यों? CO2 के लिए, क्लोरोफिल के लिए, सौर प्रकाश के लिए, सभी। तो बताइए बच्चों 27 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सभी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। 28 नंबर देखिए। कवक में पोषण का कौन सी विधि है? तो बच्चों कवक में कौन सी विधि है? तो कवक में बच्चों मृतजीवी विधि है। ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है, इसलिए हरा। ठीक है। 30 नंबर देखिए बच्चों। 30 नंबर क्या होगा? 29 नंबर तो हाँ 30 नंबर है। पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया कैसी होती है? बताइए। कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में? तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है बच्चों? यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? ग्वाइटर, गलगंड, घेंगा, सभी? बताइए बच्चों। तो 31 नंबर का हो जाएगा बच्चों डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सभी प्रकार का। ठीक है। एस्ट्रोजोन स्त्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंग्रेज दीपिका द्वारा, थायराइड द्वारा। तो बच्चों 32 नंबर का हो जाएगा वृषण, एस्ट्रोजोन जो है वो वृषण, अंडाशय द्वारा। ठीक है। बी इज द राइट आंसर। मैं साफ से दिखाता हूँ, बी ये रहा बच्चों। ठीक है। एस्ट्रोजोन। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो 33 नंबर का हो जाएगा बच्चों किसके द्वारा होता है? तो वो सेरिब्रम के द्वारा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो बच्चों 34 नंबर का क्या हो जाएगा? वो मोलेस्का प्राणी है। ठीक है। 35 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? डी केचुआ उभयलिंगी है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। परागकोश होते हैं कैसे? बायदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो बच्चों 36 नंबर का हो जाएगा क्या होगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, परागकण। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है। मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो बच्चों सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए 38 नंबर गेट चलते 38 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? बताइए। तो 38 नंबर हो जाएगा बच्चों किसे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है बच्चों। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है? तो 39 नंबर में क्या होगा? डी। क्यों? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः समय। इसमें डी इज द राइट आंसर, सभी किया जाएगा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए। किन कारणों में प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण, प्रदूषण, ए और बी दोनों, वृक्षारोपण। तो 40 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? तो 40 नंबर का सी, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि 41 नंबर है। फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की वर्तर्जनी संकेत करती है, क्या करती है? तो 41 नंबर का क्या करती है? बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो 42 नंबर का क्या होगा बच्चों? ए, इथेनॉल। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। 43 नंबर में कौन सा पदार्थ लिटमस को नीला कर देता है? तो 43 नंबर का क्या होगा बच्चों? क्षार नीला कर देता है। ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम की दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, कोई भी धनात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, कोई नहीं। तो 44 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऋणात्मक। ठीक है। चलिए
अगला चलते हैं 45 नंबर क्या है, खाद्य के पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। तो 45 नंबर का क्या होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, चलिए निम्न में कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है। अगला प्रश्न यही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिमाग जो है वो संवेदनग्राही अंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत समायोजित प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध कैसी होती है। तो बच्चों 47 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए बढ़ती है। ठीक है बच्चों, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारा पाँव और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, उपरोक्त सभी। बताइए बच्चों, तो 48 नंबर का हो जाएगा ए, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, चलिए 50 नंबर में देखते हैं, निम्न में कौन से उत्तम ऊर्जा स्रोत नहीं है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। बताइए, तो 50 नंबर का बच्चों क्या होगा राइट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, बायोगैस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बताइए, तो 51 नंबर का हो जाएगा बच्चों कितनी, 6 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। तो बताइए 52 नंबर का हो जाएगा बच्चों सी, कितनी है बच्चों, तो 4 है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो बताइए बच्चों, कवक में पोषण की जो है वो मृतजीवी विधि पाई जाती है। ठीक है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बताइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों कौन है, C2H4 है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो बच्चों किस लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जाता है। मैंने पहले बता चुका है, दीर्घ मतलब दूर, दूर मतलब उधर, उधर मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताइए, तो 57 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, एनोडीकरण, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्र क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है बच्चों, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 नंबर का हो जाएगा बच्चों सी, यूनिट। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न है बाबू कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है। तो बच्चों सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, नहीं बच्चों इसमें कंफ्यूजन है, एक सेकंड एक सेकंड, इसमें शायद मे बी नोट श्योर 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा बच्चों, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। तो बच्चों द्वि अबंध होते हैं, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नहीं नहीं बच्चों एक अबंध होते हैं। ठीक है, एक अबंध होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों 61 नंबर, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो 61 नंबर का हो जाएगा बच्चों घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन अंतःस्रावी एवं और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो 62 नंबर का हो जाएगा बच्चों कौन, तो वो सी, अंडाशय जो है वो नहीं करता है। अगला प्रश्न है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 63 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, तो C2H4। ठीक है, ये देखिए याद रखिएगा। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, ये रहा C2, ये रहा C2H4। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको पसंद होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्या, अगला प्रश्न है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्च दृश्य के दर्पणों को रूप में किया जाता है। बताइए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 64 नंबर का क्या होगा बच्चों, तो वो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो 65 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो अपचयन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका 66 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है बच्चों, बताइए। तो पित्त रस जो बच्चों अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है बालक, अगला प्रश्न है 68 नंबर कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। बताइए बच्चों, तो वो कौन सा, तो बाल की प्रकृति जो है वो वंशागत नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है बाबू, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या जो है वो 18 है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है। मतलब ग्लूकोज का पहले सूत्र देखिए, C6H12 और O6। आपसे क्या बोला, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन का कितना बच्चा 6, तो कितना हो जाएगा, तो 6, यानी बी इज द राइट आंसर।
समझ, आई होप कि बच्चों आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चले। अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न है सॉरी बच्चों, अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मान कितना होता है, मतलब पीएच वैल्यू कितना होता है। तो इसका होता है बच्चों 7 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, लाल, बैगनीला, पीला, बैंगनी, बताइए बच्चों। तो बच्चों इस किसका होता है, लाल। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फ्लोमिंग के बाह हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है बच्चों, बताइए। तो बच्चों वो क्या करती है, तो वो करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बच्चों 74 नंबर का हो जाएगा क्या, इथेनॉल, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो 75 नंबर का हो जाएगा बच्चों कौन सा, तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है, आगे है क्या है बच्चों कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की भी दूरी ली जाती है, कैसी ली जाती है बच्चों, तो वो ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन कैसा होता है बताइए बच्चों, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 78 देखिए, निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, तो 78 का हो जाएगा बच्चों क्या, तो वो डी, दिमाग जो है संवेदीग्राही अंग नहीं है। ठीक है, 69 नंबर देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होता है, क्या होता है, बढ़ता, घटता, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों इसका हो जाएगा बढ़ता है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बाबू, आज का लास्ट आखिरी प्रश्न ये बोलता है, प्रश्न ये है बच्चों, समजात अंग का उदाहरण है, तो बच्चों ये मैंने 80 नंबर शायद हमारा रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन हमको पता है कि हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात जो है वो समजात अंग के उदाहरण है। तो बच्चों इस तरीका से मैंने क्या किया कि 80 में से 80 करवा दिया। आप बताएं आपने 80 में कितना किया, आपको कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले बच्चों। ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।